राणासांगा विवाद पर शेर सिंह राणा ने कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रवीर राणासांगा पर गलत बयान दिया है, जिसका करणी सेना के पदाधिकारियों ने 26 मार्च को विरोध किया था। अब 12 अप्रैल को आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होगा, जिसमें राणासांगा पर गलत बयानबाजी करने वाले सांसद रामजीलाल सुमन का विरोध किया जाएगा। शेर सिंह राणा ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा पीडीए करते हैं, लेकिन जब वह सत्ता में आते हैं तो हमेशा यादवों के ही पीछे गेट से भर्ती करा लेते हैं। हम सभी पिछड़ों को बराबर का अधिकार देंगे, जिससे सभी को बराबर नौकरी मिलेगी। हमारे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वह गलत हैं, क्योंकि हम कभी तलवार लेकर विरोध नहीं जताते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अखिलेश का विरोध करेंगे, पिछड़े और दलितों का सम्मान करने के साथ ही उनको हक दिलाएंगे। शेर सिंह राणा ने कहा कि चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को मोहरा बनाया है। बयानबाजी कराकर जाति संघर्ष करके दलित और क्षत्रिय समाज को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो रामजीलाल सुमन पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल भिजवाया जाएगा। वहीं शेर सिंह राणा ने 12 अप्रैल को स्वाभिमान रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती को आमंत्रित करने की बात कही, जिसके बाद से उनका और 12 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है। करणी सेना के उकेन राणा ने ही कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया है और करणी सेना ने अब यूं टर्न ले लिया है। उकेन राणा का कहना है कि महाराणा सांगा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होने के नाते 12 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को रद्द करती है और करणी सेना इसमें नहीं शामिल होगी। अब देखना यह होगा कि 12 अप्रैल को आगरा में क्या होगा। सौरभ मर्डर केस में अचानक पीहू की परवरिश का विवाद खड़ा हो गया है। अब तक सौरभ और मुस्कान के परिवार के बीच लव मैरिज, सौरभ के दूसरे मकान में रहने वाले और फिर कत्ल में मुस्कान के आरोपी बनाने को लेकर विवाद हुए। दावों और आरोपों का दौर भी चला, मगर इसमें पीहू का जिक्र नहीं था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों परिवार पीहू की कस्टडी चाहते हैं। सौरभ की हत्या के बाद से 8 साल की पीहू की परवरिश उसके नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता कर रही हैं। उन्होंने पीहू की मानसिक स्थिति को देखते हुए मीडिया से भी उसे दूर रखा है। मुस्कान और सौरभ के बिना पीहू कैसे दिन बिता रही है, वह ज्यादा परेशान तो नहीं है, वह नाना नानी के घर कैसे है, ठीक है या नहीं, ये बात सौरभ के परिवार वालों को सता रही है। वहीं मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी कहते हैं कि सौरभ के भाई पीहू की कस्टडी मांग रहे हैं, उसको पालना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, मगर कल उन्हें पीहू के अंदर सौरभ कम मुस्कान ज्यादा दिखाई देंगे। वह उसके साथ व्यवहार चाहकर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही ठीक होगा कि पीहू को हम अपने से दूर ना करें। हम यह जिम्मेदारी ज्यादा ठीक तरीके से उठा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ का परिवार पीहू के हिस्से की जमीन के लिए उसकी कस्टडी मांग रहा है। हम पीहू की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं लिखकर देने को तैयार हूं कि मुझे सौरभ के हिस्से की कोई भी जमीन और संपत्ति नहीं चाहिए। वहीं सौरभ के बड़े भाई ने दावा किया है कि सौरभ के जाने के बाद हमारी मां रेनू संभल नहीं पा रही है, उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा है। सौरभ भले ही मुस्कान की वजह से 3 किलोमीटर दूर घर से रहता था, मगर वह हम लोगों से कभी दूर नहीं हो पाया। सौरभ जब आखिरी बार लंदन जा रहा था, शायद तभी उसे अंदाजा हो गया था कि उसने जाने से पहले पूछा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी पीहू को कौन देखेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। फिर मैंने उसे जवाब दिया कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पीहू का ध्यान रखूंगा। काश मैं उस वक्त कुछ समझ पाता तो शायद आज भाई जिंदा होता। सौरभ के भाई चाहते हैं कि पीहू को उन्हीं की कस्टडी में दे दिया जाए और पीहू को वो बेहतर पाल सकते हैं और पीहू से उनकी मां का मन लगा रहेगा और उनको सौरभ की कमी नहीं खलेगी। तो अब पीहू को लेकर के सौरभ और मुस्कान के परिवार में जंग छिड़ गई है। वक्फ बिल पर बवाल जारी है। यूपी हाई अलर्ट पर है। 75 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वक्फ बिल संसद में पास हो गया है।
इस बिल से वक्फ को होने वाले नुकसान और फायदे पर मुस्लिमों में चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की वक्फ संपत्तियों को लेकर है। यूपी में 2 वक्फ बोर्ड हैं। देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति यूपी में है। दोनों बोर्ड की यूपी में 1,82,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। सुन्नी बोर्ड के पास 1,24,000 और शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 संपत्तियां दर्ज हैं। यूपी सरकार ने पिछले साल वक्फ संपत्तियों की जांच कराई थी। इसके अनुसार यूपी में 2.25 लाख संपत्तियां रिकॉर्ड में हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,000 संपत्तियां दर्ज हैं। फिलहाल यूपी डायरी में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।